11:24. Well, it's that time on the show that I have a very interesting guest, and he's none other than Dr. Dilip Kumar Sharma, consultant, urologist, specialty urology and andrology, and he's here from NMC Medical Center, Sharkan in Sharjah. वो यहाँ पे आए हैं because he's here to talk to us about kidney stones. Welcome to the show, doctor. Thank you very much. Well, you're here to talk to us about kidney stones. Could you tell us what ये kidney stones होता क्या है? It sounds really scary. Is it? किडनी स्टोन्स ये हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और यूरिन में जो सॉल्ट एंड मिनरल प्रेसिपिटेट होके वो स्टोन बनाते हैं. इसके लिए क्या है कि उस सुपर सेचुरेशन चाहिए उस सब्सटेंस का, पानी का यूरिन में मात्रा कम हो, less urine, less water in the urine, and super saturation of the salt like calcium, oxalate, uric acid, and infection. These are the main causes for the stone formation. So is it more in men or more in women? It is more in men. Now in the recent research they have found that it is the females are equally coming up for the more stone formation. तो ये causes क्या है of kidney stones to form? You just mentioned that main cause है less water intake. तो पानी जब कम होता है और दूसरा जो सब्सटेंस जैसे मैंने बताया सुपर सेचुरेशन है, जैसे कि कैल्शियम है डाइट में, ज़्यादा कैल्शियम आ रहा है यूरिन के अंदर, किडनी से ज़्यादा कैल्शियम फिल्टर हो रहा है और ऑक्सलेट ज़्यादा फिल्टर हो रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट होकर यूरिक एसिड, ये सब्सटेंस जो है ना प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, वहाँ पे क्रिस्टल बनता है और एक क्रिस्टल के ऊपर दूसरा क्रिस्टल बन के एग्रीगेशन होता है उसका क्रिस्टल्स का और उससे स्टोन बनता है. दूसरा क्या है, जो उसमें जो एग्रीगेशन को इनहिबिट करने के लिए जो सब्सटेंस है वो कम हो, जैसे कि सिट्रेट और यूरिक एसिड है, मैग्नीशियम, सिट्रेट और मैग्नीशियम ये इनहिबिटर हैं. तो अगर मान लो ये बराबर होंगे तो चांस कम रहेगा इसका प्रेसिपिटेशन का. अगर ये कम हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाएगा. खास करके कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें कि कैल्शियम ज़्यादा होता है सिक्रीट और कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा आता है, तो उसमें रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है. अब जैसे गाउट है, कई लोगों को घुटने की जो प्रॉब्लम रहती है, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा होता है तो हाइपर यूरिसीमिया होता है और उससे ये यूरिक एसिड ज़्यादा फिल्टर होता है तो फिर वो प्रेसिपिटेट होकर स्टोन बना लेता है. डॉक्टर ये एक सवाल है, व्हाट आर द कॉमन फूड्स एंड ड्रिंक्स जो कॉज करते हैं किडनी स्टोन्स, जो एग्रीवेट करते हैं सिचुएशन को? आर देयर एनी पर्टिकुलर फूड्स एंड ड्रिंक्स? दिस स्पेशली दोज विच आर हैविंग ऑक्सलेट. ऑक्सलेट वाले फूड जो है वो ज़्यादा चांस है, जैसे कि ज़्यादा अगर उनको यूज़ किया, जैसे कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इनमें जो है या ब्लैक ग्रेप्स हैं या डेट्स हैं और भिंडी है ओकरा और या आइसक्रीम, चॉकलेट, ये इन सब में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है. तो वो जब ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन बनाएगा. और दूसरा ये नॉन वेजिटेरियन जैसे फूड खाते हैं अपन, जो रेड मीट स्पेशली, उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो वो उससे भी स्टोन के चांस ज़्यादा होते हैं. जो लोग तो यूरिक एसिड लीड्स टू किडनी स्टोन्स, इज इट करेक्ट? इज इट लाइक दैट? यूरिक एसिड, मोर यूरिक एसिड, दिस इज प्यूरिन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन. Animal protein forms the uric acid and then this uric acid is filtered from the kidney and from the stone. तो डाइट के अंदर ये चीज़ें जो रहती हैं उनसे ये स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं. और Right. Or if you can just name a few foods, doctor, that this will be very handy for us. आप मुझे ये बताइए कौन सा खाना खाने से या in more portions वो खाने से लोगों को दिक्कत आ सकती है? देखिए, एक तो जो है एक्सेसिव जो ऑक्सलेट रिच डाइट है, जैसे पालक है, पालक में ऑक्सलेट ज़्यादा रहता है. बीट रूट, पहले मैंने बताया, टी, कॉफ़ी, टोमेटो, टमाटर और कोलास, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश ग्रेप एंड फ्रेश एप्पल जूस, ये इनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होगा खाने में अगर ये इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए.
दूसरा नमक, जितने भी नमक वाले नमक कंटेनिंग जो रहते हैं ना, कैंड पिकल्ड, कैंड स्मोक्ड मीट, नो सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, इसमें जो है सोडियम रहता है। और सोडियम से जब सोडियम ज़्यादा होता है तो कैल्शियम का फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए स्टोन बनता है। इसलिए सॉल्ट को कम करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। कम से कम पानी 3 लीटर से 4 लीटर पीना है, जिससे कि यूरिन आउटपुट 2 लीटर हो। तो मतलब यूरिन आउटपुट 2 लीटर के लिए 3 लीटर या 3.5 लीटर समथिंग, स्पेशली दोज हु आर डूइंग आउटडोर एक्टिविटी, स्पेशली ड्राइविंग or they are at the site, their perspiration is more, so the urine will contain less water. Correct. So they should increase double. Instead of taking 3 liter, they may take 4 liter also. बट कैसे पानी पीना चाहिए? बॉडी वेट के हिसाब से होता है? हाउ डू यू नो कि मेरे बॉडी के लिए 3 लीटर काफी होगा या फिर 2 लीटर काफी? बॉडी वेट से नहीं है इसका, ये जो है एक जनरल इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है। वही स्टडीज की गई हैं कि अगर मान लो 3 लीटर पानी कोई पी रहा तो 2 लीटर होगा। तो उसमें अगर जैसे मान लो कोई सॉल्ट बनता, प्रेसिपिटेट होने की कोशिश भी करा तो वो फ्लश हो जाएगा अगर वाटर इनटेक ज़्यादा है। Right. Now we'll continue more conversations over here on Talk 100.3. If you need this audio that doctor was talking about कि क्या खाना आपको, क्या खाना चाहिए और what do you need to avoid and कितना पानी पीना चाहिए, you can always send me a message on 0586861003. I have Dr. Dilip Kumar Sharma. He's a consultant urologist and he's here talking to us about kidney stones. If you have any concerns around this subject, जल्दी से हमें मैसेज कीजिए आप 0586861003 पे, या फिर आप 4 मिनट में हमें कॉल भी कर सकते हो on 808-1003 which is 800-881-003. 11:42, a very, very good morning to you. And seated right before me is Dr. Dilip Kumar Sharma, consultant urologist, specialty urology and andrology, NMC Medical Center, Sharkan, Sharjah se hai. He's talking to us about kidney stones. If you have any question, if you want to stay anonymous as well, or whatever the problem is, you want to know कि कितना पानी पीना चाहिए, क्या avoid करना चाहिए. If you want to have a chat with the doctor, give us a call 800-881-003, or you can even send us a message on 0586861003. Well, doctor, we got a call right now on hold. So could you, can we just have the headphones on? We have a caller that is on hold right now. So quickly we'll have a chat with the caller. But abhi ke liye we also had another message, doctor, that came in that said, my uric acid is 6.79. Please diet ka puchiye. No, for this 6.97 is in male or female? Male. Male, okay. So you can, it's okay, up to 7.2 uric acid is normal and it is a upper limit. So we can avoid some animal protein. Animal protein is important to avoid further increase in uric acid. And then in the vegetable, cauliflower, brinjal, they are having more uric acid. So red meat, that should be avoided for the further increase in uric acid. And if it is persistently increasing, then we should find out the cause of increased uric acid. If it is only one time you have done this serum uric acid and it is 6.9, then it's okay. Just these diet you can control. All right, hoping that you got your answer. Also, sorry, we had a caller on hold. If you can call us back again, 800-881-003 is the number to get in touch. You can call right now. Doctor is in the studios. जितने भी सवाल है, कुछ भी हो, अभी आप पूछ लीजिए. Doctor is here, so it will make a whole lot of difference for you. अभी के लिए, doctor, let's quickly. Okay, there's another question that has come in. Hi, doctor. I want to ask you, are there any vitamin or mineral supplements I should take to prevent the recurrence? You can just in vitamin C, that is increased in C. So don't take more than 2 gram vitamin C. And vitamin D in a limitation means whatever is the normal requirement, that should be taken. Because if you will take more vitamin D, it can give calcium in the blood and stone formation. So the vitamin D less
and vitamin C up to 2 gram that you can take. All right. Now, if you have any questions around, kidney stones, या फिर you want to know कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. Now, doctor, there's another question that is coming. Is it true that protein-rich diets can increase the risk of certain stones? Definitely, especially this animal protein, as this red meat, that is increasing the chances of the uric acid and the stone formation. So more should be towards vegetarian diet. All right. दूसरा सवाल, when it comes to salt intake, does that differ from age to age? कैसा पता चलेगा आपको कि हर उम्र में कितना सॉल्ट का इंटेक होना चाहिए? What is the limit? Is there a limit? No, salt is usually less than 1 gram per day. If is taken is enough for the body function. And this Throughout the day or per meal? 1 gram? No, 1 gram throughout day, 800 milligram or 1 gram sodium. That is required for the normal consumption should be. But these salt, I have told that salt restriction is very important for stone formation to avoid. So no salt at table, and use lemon, herbs and spices to make it tastier. No soya sauce, no barbecue sauce, and no canned, pickled and smoked meat. That whatever is the artificial this canned food, that should be avoided. अच्छा, ये जो हम चिप्स खाते हैं, भर भर के खाते हैं, पॉपकॉर्न भी खाते हैं, भर भर के खाते हैं मूवी के टाइम पे, या we have our sodas as well. How harmful are these? Soda, whatever is soda means sodium, if it is there, that will increase. But my suggestion is that if you are not taking every day, so sometimes if you are take more water, so that whatever salt intake is there, it will be filtered out. So that is whatever is the food containing which is making the stone, that time you take more water. All right. Doctor, another question. Okay, a lot of questions have come in. Is it true if you have kidney stone, having a certain beverage, it will get dissolved? Just water intake. But I can suggest only that the beverage should be that should be avoided. Yeah, like I'm talking about barley alcohol, water. Let's talk. Barley water. They says that barley is having more uric acid. So there is a tendency for the, although it is suggested that it is diuretic, so it will filter out. But both ways are there. Achha. So beer, especially beer, it is more uric acid is there. But I think simple lemon juice and orange juice, these two juices are very good. And other in the diet like coconut water, then this banana. बट जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज है, वो तो नहीं खा पाएंगे ना बनाना या फिर कोकोनट वाटर. उनके लिए क्या है? वो उनको शुगर को बैलेंस करके चलना है. बस मैं यही कहूँगा भाई, अगर मान लो ज़्यादा है उनकी शुगर तो वो इसको अवॉइड करें. बाकी ये है कि वो उनके लिए डाइटिशियन कैन बेटर और दैट और द फिजिशियन हु इज डीलिंग विद द डायबिटीज कैन सजेस्ट द एग्जैक्ट डाइट व्हाट शुड दे टेक. बट यू आर सेइंग वाटर, लेमन वाला पानी, दैट्स द बेस्ट. बेस्ट. लेमन, ऑरेंज, दे आर वेरी गुड. एंड क्रैनबेरी जूस. Cranberry juice as well. Yeah. Well, we have another question that has just come in. Okay, I will. There's another audio that has come in. वो तो मैं सुन के I will play it out on the radio if that's okay with you. But if you have any questions for the doctor, जल्दी से भेज दीजिए मुझे on 0586861003. Doctor, let's get to the questions. Saying कि क्या है, how common are kidney stones? How common are kidney stones? Very, very, very common, especially in this area here because of the heat. That is the most common, and the AC, these are the lifestyle. These are giving more stones, and the common stones are calcium oxalate, calcium phosphate, uric acid, struvite and cysteine. So these are the common urinary stones, and
if the atmosphere and this is changed little, can make less chance lifestyle change. This can give less stone formation. Okay, another question come in. Can kidney stones be present without causing any pain? मतलब है हमारे अंदर but दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. It is very common nowadays because of the health checkup, medical checkup. The people are going for sometimes only for the routine checkup, and in the ultrasound it is found, it is seen that there is a stone in the kidney. And otherwise for abdominal pain, if they go for abdominal pain and there is a stone like that, vague symptoms they are having, and they are detected by the investigation. Right. Now, if you have any questions around kidney stone, क्योंकि we have doctor in the studios, Dr. Dilip Kumar Sharma, consultant a urologist, has been in UAE for over 20 years. कुछ भी सवाल हो around say kidney stones, or maybe you want to know anything about his subject that you want to ask, now is the time. You pick up that phone, give us a call 800-821-003, or even better, send us a message. So आराम से I can record the answer for you on 0586861003. My name is Muriel. I'm going to keep you company all the way until 3 o'clock. Stay tuned. Talk 100.3. 11:53, a very, very good morning to you. Joining me in the studios is Dr. Dilip Kumar Sharma, consultant, a urologist, a specialty urology and andrology, NMC Medical Center, Sharkan, Sharjah se hai. And he's here to talk to us about kidney stones. Any questions around that? Now is the time. You give us a call on you can send us a message on 0586861003, but you can give us a call on 800-821-003. Doctor, another question. This is coming from Shankar, and he says, what quality of water should be consumed in a day? What quantity of water, should be consumed in a day, which is better, warm or cold? The normal water. The quantity will be the same as urine output should be 2 liter, and you must take at least 3 to 3.5 liter water. And the best way to judge your intake is that the color of the urine will be like water. That is the best way to judge that you have taken enough water. If the color of urine is like water, it means you are taking normal water. If the color is altering, then you must increase the water intake. Because when we take less water in dry atmosphere, hot, then the color will be little orangish. So you understand that you take more water, so the urine color will be like water. अच्छा डॉक्टर, लोग ये भी कहते हैं कि एकदम पेल यूरिन का कलर एकदम पेल हो, इट मीन्स दैट आप सिर्फ वाटर ही पास कर रहे हो, राइट? सो वाटर इज बीइंग पास थ्रू योर बॉडी, बट इफ थोड़ा सा कलर हो उसमें, इट मीन्स दैट द इम्प्योरिटीज आर गेटिंग आउट ऑफ योर सिस्टम. इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो अगर मान लो नॉर्मल भी है, अगर वाटर जैसा भी यूरिन आ रहा तब भी एक्सक्रीशन तो हो रहा है. इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई कि अगर मान लो कलर अल्टर हुआ तो मतलब ये कि इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा निकल रही हैं, ऐसा नहीं है. ये सिंपल वाटर जैसा ही आ रहा है तब भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं body se. All right. Yeah. We do have a caller on hold. Let's quickly get to that. Your number ends with 704. Hi. Hi, good morning. Very good morning to you. Who am I speaking to? Hi, Ms. Muriel. This is Zahid with you. Zahid, you have doctors in the studios. Please have your question asked to him. Hi, good morning, doctor. Yeah, good morning, Mr. Zahid. Yes, how are you? Yeah, fine, thank you. How about you, doctor? Good. Yeah, please. Actually, मुझे पूछना था कि जब भी यूरिनेटिंग के टाइम में, यानी कि जैसे भी यूरिनेट करने के टाइम में जब भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसको भी मतलब क्या कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? नहीं, अगर जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो पहले उसका कॉज मालूम होना चाहिए. सबसे पहले तो यूरिनरी इन्फेक्शन है या नहीं, तो एक यूरिन टेस्ट करके देख सकते हैं अपन. उसके बाद अगर मान लो अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, या फिर कोई स्टोन है वो भी ये अर्जेंसी कर सकता है. तो एक एवेल्युएशन की ज़रूरत है, मतलब बेसिक एवेल्युएशन. और अगर उसके बाद भी अगर सारा नॉर्मल है तो फिर इसका मतलब है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है.
ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स में यही रहता है कि पैथोलॉजिकल कुछ नहीं निकलता, ब्लैडर की जो डेट्रूजर मसल है वो हाइपर फंक्शन करती है और जी। उसकी वजह से जो है ना बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके लिए फिर एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन आती है तो वो दे देती हैं, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। मगर एक ओके। फर्स्ट एक बेसिक चेकअप जरूरी है माने, तो वो अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट with full bladder, and after passing urine and urine test, urine routine, and if there is a doubt of infection, then urine culture and one creatinine, kidney function. These three basic tests are required, and it is if there we find anything in that, उसमें फिर वो उसका ट्रीटमेंट है। और अगर मान लो ये कुछ उसमें निकलता नहीं है तो फिर एंटीकोलिनर्जिक, और दूसरा ब्लैडर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं कि मतलब कि जब भी जैसे यूरिन आने वाला हो तो उसको जी। थोड़ी देर होल्ड करके टाइम बढ़ा सकते हैं। ये हाँ हाँ ये नहीं, यानी कंट्रोल, यानी कि होल्ड नहीं कर सकते। जब भी होल्ड करने के लिए ट्राई करेंगे हम लोग हाँ हाँ तो उस पे मतलब एक दो ऐसे ड्रॉप्स निकल जाते हैं। नहीं तो फिर आप एक बार मेडिसिन लेके देखिए हम्म। यूरिन का फ्लो कैसा है, स्पीड कैसी है। अगर हाँ, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो फिर आप, ये सिंपल है, एक एंटीकोलिनर्जिक है, वो आप लेके देख सकते हैं, सोलिफेनासिन, ये Okay. मेडिसिन है। तो वो वेजिकेयर के नाम से मैं लिखता हूँ, बाकी तो और भी हैं ब्रांड्स, तो वो ले सकते हैं आप। वेजिकेयर बहुत ज़्यादा अगर अर्जेंसी है तो फिर 10 मिलीग्राम, और अगर Okay. कम है तो फिर 5 मिलीग्राम। ओके। हाँ। क्या नाम बताया मेडिसिन का आपने? ये है सोलिफेनासिन है इसका नाम, वेजिकेयर। वेजिकेयर Okay. लिखता हूँ मैं, VESICARE। ओके। हाँ ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके All right, thank you very much. Well, if you as well have any questions that you want to ask the doctor, I told you I am here to solve your problems. So आइए जल्दी से and answer, ask your questions and get them answered. Doctor, another one coming in. This is a message says, can a lot of nuts like chia seeds, flax seeds cause kidney stone because I eat this early in the morning soaked overnight in milk? Most of the nuts should be avoided because they can give oxalate, and oxalate can give stone formation. So my suggestion is that to avoid nuts. In extra quantity? Means mild you can take, normal we are taking, but not extra. That should be avoided. All right, if you have any more questions, send them in on 0586861003. Keep the number handy, 800 81003. I'll see you in